हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इफ़ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड वी गेट H2 प्लस। टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम एंड इलेक्ट्रॉन्स 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। यानी कि जो दो आपके प्रोटॉन्स हैं बच्चों, उनके बीच की सेपरेशन 1.5 एंगस्ट्रॉम की है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की सेपरेशन जो है आपकी वो 1 एंगस्ट्रॉम की है। तो आपके क्वेश्चन में जो पार्टिकल्स दिए गए हैं वो 3 तरीके के दिए गए हैं। 2 तो आपके प्रोटॉन है सेम, और थर्ड पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन। और जो डिस्टेंस हैं वो भी डिस्क्राइब्ड है अगेन कि बच्चों दो जो प्रोटॉन हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रॉम है और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो आपका क्वेश्चन है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यू हैव टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो आपका सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। Q1 क्या है? हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Q2 Q3 सपोज हमारा चार्ज है जो दो प्रोटॉन्स पर जो वैल्यू है चार्ज की वो। Q1 इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Q2 Q3 इज़ द चार्ज ऑन टू प्रोटॉन्स। अब जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उनका जो चार्ज रहता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मैंने यहाँ -1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिया है। और जो मेरे प्रोटॉन्स हैं उन पर मैंने चार्ज लिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दोनों प्रोटॉन्स पर बच्चों सेम ही जो चार्ज की वैल्यू है वो रहेगी। नाउ R12 क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं आपकी Q1 और Q2 उनके बीच का जो डिस्टेंस है Q1 एंड Q2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई 1 एंगस्ट्रॉम का है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस या Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो है 10 की पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस यानी कि दोनों प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस और Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस जो है आपका यहाँ पर Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस अगेन यहाँ पे भी आपका ड्यू टू सम मिस्टेक, ये कुछ बुक में आपकी मिस्टेक रही होगी, तो ये भी आपका 1 एंगस्ट्रॉम ही है। दिख रहा है, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि Q3 हमारा प्रोटॉन है और Q1 हमारा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 10 की पावर -10 मीटर। तो आपकी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। हेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 प्लस Q2 Q3 बाय में R23। हेयर R23 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3 एंड प्लस Q3 Q1 बाय में R31। हेयर R31 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। सो आई होप कि आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का। सिस्टम यानी कि दो आपके प्रोटॉन्स हैं और एक आपका इलेक्ट्रॉन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीइंग अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्या वैल्यू रहती है इसकी बच्चों? इट इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 इंटू Q2, Q1 क्या है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q2 कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। R12 डिस्टेंस कितना है? 10 की पावर -10 प्लस Q2 Q3 क्या वैल्यू है दोनों की ही? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बाय में R23 क्या वैल्यू है R23 की? 1.5 एंगस्ट्रॉम या 1.5 इंटू 10 की पावर -10
मीटर प्लस Q3 Q1 यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये बन जाएगा। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, थर्ड पार्टिकल और फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस है 10 की पावर -10 मीटर या आपका 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो जनरल सा हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में R12 प्लस Q2 Q3 बाय में R23 प्लस Q3 Q1 बाय में R31 का जो फॉर्मूला है वो मैंने लगा दिया है। और जो जो पैरामीटर्स जो मेरी टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं उनको मैंने बच्चों यहाँ पर पुट कर दिया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारी सिंपल कैलकुलेशंस हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर जो -38 है यहाँ पर, वो आपका कॉमन आने वाला है अंदर वाली टर्म से कॉमन आ जाएगा बाय में 10 की पावर -10। अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 1.6 इंटू 1.6 प्लस 1.6 का स्क्वायर बाय में 1.5 माइनस 1.6 का स्क्वायर। सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन अगेन, आप जब इस पूरी इक्वेशन को पूरी जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है उन्हें परफॉर्म करोगे तो ये आपका आंसर आने वाला है। एक चीज़ आपको एक और क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन जो है पेपर में ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी में से ही चूजन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन सबसे पहली बात तो इस तरीके का अगर पूछा जाता है तो वो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस ही देता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी उसने 1.5 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस स्पेसिफाई किया है, तो इससे छोटी यूनिट भी वो दे सकता है, बड़ी नहीं देगा। द रीज़न बीइंग कि सिंपल जो फॉर्मूला है वो आपको सिंपल यूज़ करना है बच्चों इसमें, और जो मेन जो चीज़ है वो है इसकी कैलकुलेशंस। तो छोटी से छोटी यूनिट्स ही आपको पेपर में इसकी मिलने वाली हैं, बहुत बड़ा जो टर्म्स हैं जो उसकी वैल्यूज़ है वो इस क्वेश्चन में नहीं देता। विद दिस आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 चार्जेस 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो बनने वाली है, ये हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, फॉर्मुलेट करना है। तो अगेन आपके दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और आपका सेकंड चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। पहला डिस्टेंस है आपका R1। सपोज मैंने कहा कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल है Q1 चार्ज पार्टिकल है वो R1 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है उस पॉइंट से जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। मैंने कहा कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो R1 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है उस पॉइंट से जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और सपोज R1 जो है वो x सेंटीमीटर है या x इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स है। तो क्योंकि आपका इस क्वेश्चन में बच्चों दो चार्ज हैं वो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो अगर एक चार्ज का मैं डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ तो बहुत ही ऑब्वियस सी सिचुएशन बनती है कि जो सेकंड जो डिस्टेंस रहेगा, सेकंड चार्ज का जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है वो होगा 16 - x इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अगेन मैंने कहा मेरे पास सिस्टम में दो चार्ज है, मैंने वो पॉइंट बताना है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है। मैंने कहा बच्चों की एक जो चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो 1 सेंटीमीटर है, और आपके जो दो चार्जेस हैं उनका जो डिस्टेंस है वो आपस में 16 सेंटीमीटर्स का है। तो जो पहले चार्ज का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे को ऑब्वियस सी बात है कि 16 - x इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स होगा, बिकॉज अगेन 16 इज द separation between two charges or it is the distance between the two charges where they are located.
पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की अगेन क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 में R2। उसने में कहा है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, यानी कि V की जगह में ज़ीरो लूँगी इस क्वेश्चन में। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया आपकी दोनों टर्म से, Q1/R2 प्लस Q2/R2। इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ Q1/R1 इज इक्वल टू माइनस Q2/R2। आपकी बच्चों Q1 की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 5 × 10⁻⁸ कूलम है। R1 की वैल्यू क्या है, x × 10⁻2 मीटर है। Q2 की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻8 कूलम है। 3 × 10⁸ ना ले तो ये माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कैसे, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर बच्चों है माइनस Q2, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3 × 10⁻8, यानी कि 3 × 10⁻8 बाय में R2 यानी कि 16 - x × 10⁻²। सो ये जो टर्म है वो आपकी बनने वाली है 5/x इज इक्वल टू 3/16 - x, जो 10⁻8 है वो राइट और लेफ्ट से आपका कैंसिल हो गया। एंड सेम इज़ द केस फॉर 10⁻², जो 10⁻² है वो भी राइट और लेफ्ट से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको आप इवेल्युएट करोगे तो टर्म बनेगी 5/x इज इक्वल टू 3/16 - x, और 3x इज इक्वल टू 80 - 5x, और x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस है, जो हमने कहा था कि मान लो x सेंटीमीटर है, ये x × 10⁻² मीटर्स का है, वो उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं है इस क्वेश्चन की, बट इसमें एक चीज़ में आप लोग अटकते हो कि फॉर्मूला नहीं समझ आता भी कौन सा करना है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रही हूँ और लेती रहूँगी। विद दिस आई होप कि आज के 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको क्लियर हो गए होंगे, एंड वी विल कंसीडर द थर्ड क्वेश्चन और द मोर क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। बी रेगुलर विद द वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू। पेपर्स की तैयारी करते रहिए, भी पेपर्स आ गए हैं, बहुत ज़रूरी है अभी सितंबर एग्ज़ाम में आपका अच्छे नंबर लेना। सो स्टडी हार्ड, फोकस ऑन योर स्टडीज़, टाइम मत वेस्ट कीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। थैंक यू।